खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में PIL करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊँ, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के एक बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह CCTV वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख। डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में फाइल किया है, उस डॉक्यूमेंट को सप्लाई किया गया है, और जांच अधिकारी को कोर्ट द्वारा ये आदेश किया गया है कि इस पूरे मामले को न्यायालय मॉनिटर करेगी। जो भी प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं अरेस्ट के टाइम पे, और जो भी रिमांड के टाइम पे हमारा पोजीशन था केस का, वो सारा संदर्भित किया गया है कोर्ट को। कोर्ट को ये भी कहा गया है कि हमारा जो रिमांड था वो गलत हुआ है। हमारा जो रिमांड अभी जो हो रहा है एक्सटेंशन, वो क्यों होना चाहिए, इस पर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट दें। और जांच अधिकारी को कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि आज ही आप रिटर्न में ये देंगे कि क्या नेसेसिटी थी अरेस्ट करने की, क्या आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था शिकायतकर्ता से, जब ऑलरेडी शिकायतकर्ता की वाइफ ने इस कंप्लेंट को लखनऊ में फाइल किया था और वो आज भी विचाराधीन है। तो ऐसे में अमिताभ जी को अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? इन सारी क्वेश्चंस को हमने पूछकर कोर्ट के सामने ये समक्ष रखकर, उन्होंने तो बताया है कि सिर्फ घोटाले के मामले में हमको हाँ देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी है, लेकिन जो मेरे फैक्ट्स हैं और जो मेरे पास केस है, उसमें इस केस के रिगार्डिंग ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें अमिताभ जी की अरेस्ट बनती है। कल सर आपने कहा था कि जितने भी कागजात अभी तक मतलब ठीक से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, आज कोर्ट ने प्रस्तुत करने को कहा था, तो क्या हुआ? सभी पेपर हम बहुत संतुष्ट हैं, दिया जा चुका है, और न्यायालय ने उस चीज को कहा भी है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं इस मामले से संबंधित जो पूर्व में जांच हुए हैं, ठीक वही मामला नए वर्तमान में जो पंजीकृत किए गए हैं उस मामले में